नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, या मैं कहूँ आज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। और ये स्लॉट नंबर 1 या क्लास नंबर 1 कह दो, जिसमें भी इतने मतलब जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनका हम लोग व्याख्यात्मक हल करते हुए कवर करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरएआरओ जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है। खासकर प्रीलिम्स जो है आपका यूपी पीसीएस, उसमें मैंने पहले भी बताया था कि आपके लगभग 60 से 70% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। लेकिन रिपीटेड का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली छपे हों वही का वही, हो सकता है उसके एक्सप्लेनेशन से प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम लोग को कवर करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। पीवाईक्यू के अनुसार जितना एक लेयर में हो सकेगा उतना ही डेप्थ में चलेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको डेप्थ चाहिए तो हम लोग थ्योरी क्लास भी, अगर आप लोग कहोगे तो शुरू करेंगे, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है, संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था। तो अगर संविधान सभा की बात करें तो आप पता है कि जैसे ही भारत में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक, कैबिनेट मिशन के अनुसार ही भारत में जो संविधान है वो बनना शुरू हुआ था, ठीक। तो सबसे पहले पूछा है संविधान सभा, उसी संविधान सभा का निर्माण सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, मैं केवल तिलक लिख रहा हूँ, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो स्वराज विधेयक, गृह विधेयक बिल था, उसी के माध्यम से सबसे पहले मांग की थी, ठीक। फिर उसके बाद कई मांगें हुई, जैसे 1924 में मांग हुई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। अगर मैं कह दूँ 1934 में एक मांग हुई थी, 1934 में एम एन राय द्वारा, एम एन राय, स्वराज पार्टी के माध्यम से, ठीक, स्वराज पार्टी, ये भी याद रखो, ठीक है। 1938 में फिर मांग हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक। तो हमसे ऑप्शन में कहा गया है 1934, 36, 42, 46। तो मैंने जितने ही बताए हैं तो आपको 1934 दिख रहा होगा एम एन राय द्वारा, वो भी स्वराज पार्टी के माध्यम से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। आई इसमें आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अच्छा क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन है, मैं कहूँगा कि संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान सभा, भाई संविधान सभा का काम क्या था, संविधान निर्माण करना, तो इसीलिए इसको संविधान निर्मात्री सभा भी बोल दिया गया, ठीक। तो अब संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, मैंने लाइन से बताया, 1895, 1924, 1934, एम एन राय, 1934 में एम एन राय। तो बस ऑप्शन है यहाँ पर सही करोगे, ठीक। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करो तो ये 1938 के करीब है, ठीक है ना, ये बहुत बाद में आते हैं। चलिए अगला देखें। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए साइमन कमीशन आया था 1927 में, 1927 में नियुक्त हुआ था, 28 में भारत आया था, ठीक। लेकिन ये बात हो रही संविधान के निर्माण की, तो बहुत पहले की बात है, तो इसको तो हटा दो। 1935 के अधिनियम से इसका कोई संबंध नहीं है। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, इससे भी कोई संबंध नहीं, डेलीगेशन आगे बताएंगे क्या है। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव रखा था कि ऐसा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसमें भारतीय जो है वो हमारा साथ दें, और मतलब ब्रिटेन का साथ दें, तभी हम जाके संविधान सभा का निर्माण करेंगे। लेकिन भारतीयों ने मना कर दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा, और स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ये लाया गया था। चलिए अगला देखेंगे। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। मतलब क्रिप्स मिशन ने क्या क्या प्रस्ताव रखा था, तो पहला प्रस्ताव दिया गया है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, जो प्रांतीय विधानसभा है इनके होंगे निर्वाचित, जो था ओरिजिनल क्या था, इनके होंगे भैया निर्वाचित, और भारतीय जो रियासत के देशी रियासतें हैं ये होंगे नामित, ठीक। लेकिन इसमें क्या बोला है, दोनों नामित बोला है, तो इस वजह से गलत हो गया। उसके बाद है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे ये अधिकार होगा कि
अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। बिल्कुल सही है, ये प्रावधान था। तो यहाँ पर केवल बी सही है। ये पॉइंट याद रखना पहला वाला कि प्रांतीय विधानसभा जो थे वो निर्वाचित थे और देशी रियासतें नामित थी। ठीक, अगला, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। कैबिनेट मिशन की बात करूं तो ये 3 सदस्यीय था। 3 सदस्यीय। कौन कौन सदस्य थे इसके? एक सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे ए बी अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन वाले स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक, जो पैथिक लॉरेंस है ये अध्यक्ष थे, ये याद रखना। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है और इसने क्या बोला था कि भैया 10 लाख प्रति 10 लाख जनसंख्या पर हम एक प्रतिनिधित्व नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रत्येक 10 लाख में एक व्यक्ति। चलो अगला देखें, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। देखो जैसे मैंने बताया कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, 3 सदस्य बताया, उसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। ठीक है ना, वही आपका पूछा जाता है। चलो अगला क्या है, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था तो पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष था, ए बी अलेक्जेंडर था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, विलियम वुड ये नहीं था। ऑप्शन ए गलत है आपका। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। उपसभापति की बात हो रही है। देखो अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ तो इसके जो उपसभापति थे, उपसभापति को हम उपाध्यक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपाध्यक्ष, ये याद रखना। उपसभापति को उपाध्यक्ष बोलते हैं। अब जब उपाध्यक्ष ये हैं, मतलब सभापति कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अध्यक्ष कौन है फिर? अध्यक्ष जो है माउंट बेटन, बेटन। ठीक है ना, माउंट बेटन उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जो प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, उसमें कौन नहीं था ये पूछा गया है। तो याद रखो, अगर मैं बात करूं सी राजगोपालाचारी की, सी राजगोपालाचारी की बात करूं तो ये उस समय कौन थे? शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, तो ये तो मौजूद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये खाद्य मंत्री या कृषि मंत्री कह दें, कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम की बात करूं तो ये कौन थे? ये श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री। तो ऑप्शन सी आपका गलत है, ये एस राधाकृष्णन ये आपके अंतरिम सरकार में नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक आपसे पूछा है घोषणा की गई थी, एक आपसे बोलेगा स्थापना, स्थापना की गई थी। जब भी स्थापना आएगा तो 2 सितंबर 1946 करोगे, लेकिन यहाँ घोषणा पूछी गई है। घोषणा कब हुई थी? तो 24 अगस्त 1946 को हुई थी। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर में इसकी स्थापना हुई और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 22 में ही आया हुआ है। ठीक है, चलो अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? संविधान सभा, वही संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया था 2 साल 11 महीने 18 दिन में। तो कौन सा सही है? तो ये सही है कि संविधान सभा में जो नियुक्तियां हुई थी, भाई संविधान सभा में कैसे नियुक्त होकर लोग आए थे? तो बोल रहा है कि वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, मतलब वयस्क मताधिकार उस समय लागू था। बिल्कुल गलत। बहुत अच्छे से याद रखना ये पॉइंट याद ना हो तो रट लो, क्योंकि पिछले 30 साल को पेपर भी सॉल्व करोगे तो यही चीज़ें हैं। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वयस्क मताधिकार की बात करेंगे तो आर्टिकल 326 में वर्तमान में वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। ठीक, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन पर का परिणाम था। बिल्कुल गलत। कैसा था? अप्रत्यक्ष था। कैसा था? निर्वाचन अप्रत्यक्ष था। बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो याद रखना पहले आपका दोनों गलत है। अगर बात करूं वह बहुदलीय निकाय थे। ठीक है, हाँ कई सारी दल थे, ये भी बिल्कुल सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। बिल्कुल सही, कई सारी समितियां थी। संघ समिति, प्रांतीय समिति, पांडुलिखन समिति, कई सारी समितियां थी, है ना। संघ संविधान समिति, आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो तीसरा और चौथा आपका सही है, पहला दूसरा गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल याद रखना। ठीक है, चलो अगला। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही है, वयस्क मताधिकार था ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन सा सही बोला है? यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थे। बिल्कुल गलत। कैसा था? अप्रत्यक्ष। कैसा था भैया? अप्रत्यक्ष। ठीक है, उसके बाद है
यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, गलत, कई सारे दल थे। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, बिल्कुल सही, कई सारी समितियां थी। तो ए और डी आपका सही है, तो ऑप्शन ए सही है। पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस ऑप्शन इधर उधर है ना। चलो अगला देखें। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन बताना है हमें, देख लेते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थे, बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, ठीक। प्रारूप समिति को ही पांडुलिखन समिति कहा गया, मसौदा समिति कहा गया, वार्ता समिति कहा गया, ड्राफ्टिंग ऑफ कमिटी कहा गया, ठीक। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया कि वयस्क मताधिकार था ही नहीं, तो ऑप्शन सी आपका पूछा गया है कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी आपका गलत है, ठीक है। तो डी आपका सही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका गलत है, याद रखो, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, प्रांतों से मैंने अभी बताया था, प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित थे और देश रियासत मनोनीत थे। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तो प्रांतों से, प्रांत मतलब विधानसभा, विधानसभा, और प्रांतीय विधानसभाओं से क्या थे, निर्वाचित थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, चीज़ें वही है, घुमा फिरा के एक बार पूछी जाती हैं बस, और वही संविधान तो फिक्स है। और जो करंट की दृष्टि से संविधान पूछा जाएगा, करंट अफेयर से, वो आपके कई सारे जैसे ये समान सिविल संहिता उत्तराखंड में लागू हुआ है, वो उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। नारी बंधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन हुआ है, वो आ जाएगा, है ना। तो ये सारे करंट से रिलेटेड आ जाएंगे, वरना बाकी सभी कुछ परंपरागत ही आपका पूछा जाना है। चलिए अगला देखें। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष हुआ था, ये मुझे पता है, लेकिन अप्रत्यक्ष ऑप्शन में नहीं है। तो देखो, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा या प्रांतीय सभा द्वारा। ऑप्शन डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, ठीक, मैंने आपको बताया, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष, देखो संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है, पहली बैठक। इसमें जो बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं, वो भी अस्थायी। लेकिन जैसे ही दूसरी बैठक होती है, दूसरा अधिवेशन होता है, बैठक नहीं अधिवेशन होता है 11 दिसंबर को, इसी में स्थायी बना दिए जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो क्या बोला गया है? स्थायी बोला गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर टिक मारेंगे, ठीक है। अगला, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक पूछा गया है, यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं है, तो पहली बैठक मतलब 9 दिसंबर वाली तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन कब होता है? जब शुरुआत होती है, शुरुआत होती है मतलब पहली बैठक, मतलब पहला अधिवेशन, मतलब 9 दिसंबर, और 9 दिसंबर कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो 9 नहीं 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को चुना गया। तो 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा का मतलब है जहां संविधान बना, कहाँ बना? संविधान सभा में बना। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? पहले जो इस अस्थायी थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन जो स्थायी थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा, तो संविधान सभा जब स्वतंत्र हो गया मतलब 1947 की बात हो रही है अभी, तो एक ही स्थायी थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो याद रखना एक ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो याद रखना है उपसभापति अस्थायी तौर पर पहले, ठीक है ना, पहले उपाध्यक्ष बोल दें या सभापति बोल दें, वो थे फ्रैंक एंथनी। ऑप्शन डी, ठीक, फ्रैंक एंथनी। लेकिन अगर बोल दे स्थायी, पहले स्थायी, तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने स्थायी तभी इस समय उपसभापति या
उपाध्यक्ष भी स्थायी बन गए। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, दो लोग बने थे। कृष्णमाचारी, बुक में कभी कभी एक ही लिखा होता है लेकिन दो लोग थे, याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक। क्लियर? नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को ही हुई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। एक एक क्वेश्चन में लेके आया हूँ, भले आसान क्वेश्चन है लेकिन एक एक क्वेश्चन में लेकर आया हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो जब प्रथम बात कर रहा है तो 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखो, अगर कुल बैठक पूछ ले, कुल अधिवेशन पूछ ले संविधान सभा का, और कुल वाचन पूछ ले, बैठक, अधिवेशन, वाचन। बैठक जब भी पूछेगा 166, अधिवेशन आपके 12 और वाचन आपके 3। बिल्कुल नंबर आपको याद रखने हैं। तो इसका क्या बोला है? पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, इसी को आगे चल के प्रस्तावना कहा गया। तो याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसको मंजूरी, अगर मंजूरी पूछ ले तो 22 जनवरी 1947 को, मतलब 22 जनवरी 1947 को जल्दी ही इसको मंजूरी मिल गई थी। ठीक, लेकिन क्या बोला गया है? किस बैठक में? यहाँ देखो, शब्द देखो, किस बैठक में। यहाँ अधिवेशन नहीं आया, वाचन नहीं आया, बैठक आई। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक, अब भाई बैठक ऐसा तो है नहीं 9 के बाद छुट्टी ले लिए सब लोग, भाई भारत को आज़ाद करना है। तो मैं कह रहा था 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, ठीक, पहली बैठक। अब 10 को छुट्टी नहीं हुई होगी भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि अंग्रेज इतनी मुश्किल से आज़ाद कर रहे हैं कि छुट्टी करके बैठे। 10 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर को तीसरी बैठक, 12 दिसंबर को चौथी बैठक, 13 दिसंबर को पांचवी बैठक हुई। कौन सी बैठक? पांचवी बैठक। इसी बैठक में 13 दिसंबर को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो पांचवी बैठक थी ये। लेकिन फिर हम लोग 9, 11, 13 क्यों पढ़ते हैं? तो ध्यान देना, 9, 11, 13 ये आपके अधिवेशन है। कौन है? अधिवेशन है। जो 12 अधिवेशन हुए थे ना, वो हैं ये। ठीक, गैपिंग कर करके ध्यान देना। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, ये पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947 को जो प्रस्तावना पास की गई, तो उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? देखो आ गया अधिवेशन, तो मैंने बताया 12 अधिवेशन हुए थे। बैठक अगर आ जाए, अगर बैठक पूछ लेता तो हम 166 करते। ठीक, क्योंकि बैठक रेगुलर हुई। चलिए, भारत का संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? अंतिम बैठक, अब जो अंतिम होगा तो अंतिम बैठक भी कह सकते हैं और अंतिम अधिवेशन भी कह सकते हैं। कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। ठीक, नेक्स्ट, भारत के संविधान बनने की कितना समय लगा? सबको पता होगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार था वो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप देखो, भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया था वो बी.एन. राव ने तैयार किया था, और इनमें 321 अनुच्छेद थे। इन्होंने जो तैयार किया था उसमें 321 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। याद रखना, 13 अनुसूचियां।
फिर बाद में इन्हीं के कहने पर बी आर अम्बेडकर को बुलाया गया था। ठीक, नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्णतः भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? याद रखना 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन इस समय लागू हुए थे सिर्फ 11 आर्टिकल, सॉरी सिर्फ 16 आर्टिकल। ठीक, फिर बाकी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, जब भी अंगीकृत आ जाए तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को। ठीक, और 26 नवंबर को, हाँ 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है इस दिन। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन पूरी तरीके से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृति कब मिली? तो 26 नवंबर 1949 को बोला। ठीक है ना, सेम डेट है, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, ये पूछा गया है। जबकि बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया एक साल बाद 50 को। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि जब 1930 में 1929 के बाद जो 30 ऐतिहासिक हुआ था, 29 में क्या हुआ था? असेंबली बम कांड हुआ था। 30 में क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी। ऑप्शन है इस कारण से। ठीक, और कब घोषणा की थी? तो 26 जनवरी 1930 को लगातार मनाया जा रहा था तब से। अब जब 26 नवंबर को लागू कर दिया जाएगा तो सालों से जो 26 जनवरी एक ऐतिहासिक तिथि बन चुकी थी, तो इसी कारण से 26 जनवरी को कोई लोग भूल न जाएं, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक पर्व रहा है ये, इसी वजह से 26 जनवरी को ये लागू किया गया। ठीक है ना, पहले कुछ लागू कर दिया गया, फिर बाकी जो बचा पूरी तरीके से 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो संविधान सभा द्वारा अपनाया जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है ना, संविधान सभा ने बनाया तो संविधान सभा ने मिलकर अपना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था या अपनाया गया था? सेम क्वेश्चन है, तो संविधान सभा द्वारा। ठीक है ना, देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगला, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ, तो अंगीकृत अधिनियमित एक ही चीज है। अंगीकृत कब हुआ या कह दे अधिनियमित मतलब अपनाया कब गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, अगला, ओके, कथन कारण से प्रश्न है, क्या है? भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है, पूर्ति करता है, तभी तो संविधान है। अगर पूर्ति ना करे तो संविधान किस लिए? इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, बिल्कुल सही। ग्रहित का मतलब है कि किसी भी देश से ग्रहण किया हुआ। तो भारत का संविधान बनने में कई देशों का अध्ययन किया गया है, कई देशों के प्रावधानों को अपनाया गया है, इस वजह से ये ग्रहित मतलब ग्रहण किया हुआ संविधान कहलाया है, बिल्कुल सही है। तो इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है क्योंकि ये देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या एक दूसरे से रिलेट हो रहा है? तो भैया नो, रिलेट नहीं हो रहा। ये दोनों सही है लेकिन अलग अलग सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, कहने का मतलब जब भारत आज़ाद हो जाए, जो कांग्रेस है तो ये क्या हो जाए, इसको समाप्त कर देना चाहिए पूरी तरीके से, लेकिन वर्तमान में लागू है। तो ऐसा कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये कथन बहुत बार पूछा जाता है तो ये याद रख लेना। अगला, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑप्शन है ऑस्टिन ने। ठीक, पूरा नाम ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन। एक चीज और याद रख लेना, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा गया।
किसके द्वारा कहा गया? बहुत स्टेटमेंट पूछा जाता है तो ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है, सबको पता रहता है आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया, या भारत के संविधान क्या कहते हैं, भाग 3 को या आर्टिकल 32 को, जैसे हमने बताया, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा गया, ये क्वेश्चन कुछ ही में आते हैं और थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है ना, बुक में भी कमी लिखा होता है। तो याद रखना, ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अगला और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? ठीक, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो याद रखना, एससी, एसटी और महिला तीनों का याद रखना कितने कितने मौजूद थे। 26, 33, 15। ठीक, ये बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। महिलाएं कितनी थी? 15 थी। एससी कितने? 26। एसटी कितने? 33। हम लोग क्या देखते हैं कि एसटी कम होते हैं, एससी ज़्यादा होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एसटी 33 है और एससी आपके 26 हैं, और महिलाएं कितनी? 15। तो महिलाओं का पूछा गया, ऑप्शन है 15। इन 15 में से 5 महिलाएं यूपी से थीं, और इसमें से एकमात्र जो मुस्लिम थी वो बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। ठीक, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और आज के संविधान की जो क्लास थी, हम लोगों ने शुरुआत की है, जो बहुत ही अच्छी हुई, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये क्लास पसंद आएगी, और इसी तरीके से रेगुलर एग्ज़ाम तक या एग्ज़ाम से बहुत पहले ही हम लोगों का एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। जितने पीवाईक्यू क्वेश्चन है और जितना एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करते हुए चलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।